अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेशनिस्ट जावेद इकबाल। और आम तौर पे कमेंट से एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं अब इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगा कि सर ये जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल की ऐड है ये कब तक एक्सपेक्टेड है। तो इस लिए मैंने इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों से इर्द गिर्द से सिविल सेक्रेटरी से इकट्ठी कर रहा था, जिसको आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लाहौर जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उन्होंने एक हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दायर की कि ये जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की जो सीट्स आई हुई हैं इनके ऊपर जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं सिर्फ उनका हक है। तो उसके ऊपर एक आर्डर जारी किया हाई कोर्ट ने कि इसके ऊपर जो सेक्रेटरी हैं SNJDA वो डिसीजन करके 2 मंथ के अंदर कोर्ट को बताए या इसको क्लियर करें। अच्छा, जो पीएमएस के ज़रिए असिस्टेंट कमिश्नर लोग बनते हैं तो उसकी जो 100% सीट्स होती हैं उसमें से जो 50% सीट्स हैं वो ऑलरेडी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसके थ्रू फेल होती हैं, जिसको आप पीएमएस जनरल भी कह सकते हैं, जिसके 12 पेपर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो 50% कोटा है या 50% सीट्स हैं उसमें से 22.5% जो सीट्स हैं वो तहसीलदार जो प्रमोट्स होते हैं उनके थ्रू वो सीट्स फिल होती हैं। अच्छा, बाकी जो 22.5 होता है उसमें से तकरीबन 17.5% ऑलरेडी जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनकी प्रमोशन के ज़रिए वो फेल होता है। बाकी जो 5% कोटा है वो पूरे पंजाब के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं उनको ये पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के ज़रिए फिल किया जाता था। अब ये जो 5% सीट्स हैं जो अभी रिसेंटली अपकमिंग में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको नज़र आ रही हैं 18 सीटें, वो जस्ट 5% है। उसके ऊपर भी सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने रिट दायर की कि ये हमें एलोकेट कर दी जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी ओपिनियन है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेक्रेटरी साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात हर चीज़ रूल एंड रेगुलेशन के मुतल्लिक होता है और कोर्ट ने आर्डर भी ये दिया कि रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसको उसका फ़ैसला किया जाए। हाँ, रूल एंड रेगुलेशन जो है वो अल्टीमेटली जो पंजाब असम्बली है वही इसको अमेंड कर सकती है। तो पंजाब असम्बली तो मौजूद ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये जो फ़ैसला है वो इंशाल्लाह ताला जो पंजाब के बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनके हक़ में ही होगा, आप बेफिक्र हैं। वैसे भी ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा चुंगा है, आप कह लें 5% का, तो ये कहीं नहीं जा रहा है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह इधर ही हमारे पास ही रहेगा। सेकंड ओपिनियन ये भी है सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के मतलब के वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी एज जो ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ हैं जो न्यूली वहाँ सेलेक्ट हुए थे, जिनको अभी 5-6 साल हुए हैं, तो उनकी सर्विस 5 साल होने में जस्ट 3-4 मंथ रहते हैं अभी। तो उन्होंने रिट इसलिए दायर की थी कि ताकि ये जो ऐड है, इसकी एडवर्टाइजमेंट है, वो जस्ट 3-4 मंथ तक रुक जाए। तो जब 3-4 मंथ तक वो रुक जाएगी या 2 मंथ रुक जाएगी तो उनकी जो एज है रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनको खुद भी पता है कि ये ऑलरेडी हमारे पास 17.5% कोटा है, तो ये हमें नहीं, ये फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये एक सिर्फ लेट करने का कह लें कि एडवर्टाइजमेंट को लेट करने का एक ट्रिक उन्होंने यूज़ किया है। तो आप बेफिक्र रहें, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, पढ़ें, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें। जैसे ही ऐड आए तो आप अपनी जो कंसिस्टेंसी है या जो अपनी एफ़र्ट है उसको एक्सपोनेंशियल कर दें, तेज़ कर दें। फ़िलहाल आप 2-3 घंटे लाजमी करें। और एक बात आप अपने माइंड में क्लियर रखें कि इंशाल्लाह ताला ये सीट्स ज़रूर आएंगी और फ़ैसला भी जो बाकी पूरे पंजाब के मुलाजमीन हैं स्केल 1 से लेकर स्केल 16 तक उनके हक़ में ही आएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई मज़ीद इस बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।